बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अरीमी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल जाए। तो आज बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस की। पास्ट कंटिन्यूस क्या है? जिस तरह लास्ट क्लास में हमने था प्रेजेंट कंटिन्यूस के, मौजूदा के, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस ये है कि जो वक्त गुजर चुका है लेकिन उसमें काम जारी था। जैसे कि मैंने लिखा है ऐसे जुमले जिसमें गुजरे हुए वक्त में काम जारी था, मतलब वो वक्त गुजर चुका है, वो काम हो चुका है लेकिन वो जारी था। उसके बाद है इसमें उर्दू जुमलों में इसकी जो पहचान है वो ये है कि उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। मतलब वो क्रिकेट खेल रहा था, वो खाना खा रहा था, या वो सो रही थी, या वो सफ़र कर रहा था। मतलब गुजर चुका है लेकिन उसमें ये क्या था, मुकम्मल नहीं था, वह जारी था। इसके लिए उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद जो वाज या वर्ड है वो आता किस किस के साथ है? मतलब वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ वर्ड आता है और यही स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर यही होगी, लेकिन अगर जुमला इस तरह का आ जाए जिसमें वी आ जाता है, यू आ जाता है, दे आ जाता है या प्लूरल नाउन आ जाता है तो उसके साथ हम वाज लगाएंगे। और देखें दोनों लिखे हुए हैं लेकिन आएगा एक, जो भी ये डिपेंड करता है जुमले पे कि वो जुमला वी में है, यू में है, दे में है या प्लूरल नाउन में है, तो उसके साथ वर्ड आएगा। अगर जुमला आ जाए आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, उसके साथ हम वाज का इजाफा करेंगे, उसको हम वाज के साथ जुमले को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप सो कि आपको इसकी स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी कि पास्ट कंटिन्यूस है क्या, तो ये किसके साथ इस्तेमाल होता है पास्ट कंटिन्यूस, इसकी स्ट्रक्चर ये है। और ये भी याद रखें कि अगर आपका जुमला वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन में आ जाए तो उसके साथ हम वर लिखेंगे। देखें दो लिखें लेकिन आपने जुमले में सिर्फ एक लिखना है, ये डिपेंड करेगा आपके जुमले पे। सेकंड वाला है आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, उसके साथ हम वाज को लिखेंगे। तो आई होप सो कि आपकी स्ट्रक्चर की समझ लग गई होगी। तो चले कुछ जुमले लिख लेते हैं इसके पॉजिटिव, पास्ट कंटिन्यूस के पॉजिटिव जुमले लिख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे मैंने छोटे से 3 जुमले लिखे हैं पास्ट कंटिन्यूस के पॉजिटिव जो हैं। तो स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट, उसके बाद देखना ये है इस जुमलों में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है पास्ट में कि जुमला देखना उसमें वाज आता है या वर आता है। उसके बाद जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है विद आईएनजी के साथ। तो पहला जुमला लिखा है वो फिल्म देख रही थी, आपका सब्जेक्ट है शी। उसके बाद वाच आएगा, सॉरी वाज आएगा, वार आएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया है कि अगर ही, शी, इट आ जाए वाज लगेगा या वार लगेगा। उसके बाद बताया आई, वी, यू, दे के साथ क्या आएगा, तो शी वाज, डेफिनेटली वाज आएगा, शी वाज। उसके बाद देख रही थी, सॉरी देखना, वॉच। आ गया वॉच। जब इसको लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म में दिए आईएनजी के साथ तो ये बन जाएगा वॉचिंग। शी वॉज वॉचिंग क्या, मूवी। वो फिल्म देख रही थी। उसके बाद आ जाता है सेकंड वाला, हम कॉलेज जा रहे थे। आपका सब्जेक्ट है वी। उसके बाद वाज आएगा, वार आएगा, वार आएगा, वी वार। उसके बाद जाना, गो। लेकिन जो एक्शन है, जो गो है, उसके साथ विद आईएनजी के साथ जब फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे फिर इंक्रीज करेंगे आईएनजी को। वी वर गोइंग टू, कहाँ जा रहे थे, कॉलेज।
अच्छा, वी आर गोइंग टू कॉलेज। उसके बाद है फैसल क्रिकेट खेल रहा था। सो आपका जो सब्जेक्ट है वो है फैसल। फैसल, उसके बाद वाज, फैसल वाज प्लेइंग, यहाँ पे खेलने की इंग्लिश आ गई प्ले। इंक्रीज करेंगे आईएनजी को, प्लेइंग बन जाएगा। प्लेइंग क्या खेल रहे? क्रिकेट। फैसल वाज प्लेइंग क्रिकेट, फैसल क्रिकेट खेल रहा था। तो याद रखें कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि वाजवार के पास में वाजवार जब आएगा सब्जेक्ट के बाद प्लस उसके बाद वाजवार, तो देखना यही है कि वो वहाँ पे बाज आएगा या वार आएगा। सो डेफिनेटली आपको, आई होप सो कि आपको याद हो गया होगा, समझ लग गई होगी। तो ये थे हमारे पास्ट कंटिन्यूस के पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो अगर आपको पास्ट कंटिन्यूस के पॉजिटिव बनाना आते हैं तो नेगेटिव बनाना कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्ट्रक्चर ये है, पास्ट कंटिन्यूस के जो नेगेटिव जब बनाएंगे स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है यहाँ पे आके कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब थे सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर्ब, उसके बाद प्लस नॉट को इंक्रीज करते हैं। इन हेल्पिंग वर्ब के बाद जो उसके जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद जो है नॉट को इंक्रीज कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हमारा नेगेटिव बन जाता है। उसके बाद सारा स्ट्रक्चर वही है। उसके बाद फर्स्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने लिखा है वो अपना होमवर्क नहीं लिख रहा था। सो आपने सबसे पहले देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले वो लड़का है ही, उसके बाद वाज आएगा वार आएगा, वाज, ही वाज। सिंपली पॉजिटिव में ये होता था कि हमने ही लिखा है, वाज लिखा है, उसके बाद क्या कर रहा है वो लिखा, हमारा जुमला कंप्लीट हो। लेकिन ही वाज, उसके बाद क्या इंक्रीज करेंगे? नॉट को, ही वाज नॉट। उसके बाद लिखना, रीडिंग, ही वाज नॉट राइटिंग हिज, किसका? अपना होमवर्क, हिज होमवर्क। He was not reading his homework, कि वो अपना होमवर्क नहीं लिख रहा था। उसके बाद है वो कॉलेज नहीं जा रही थी। सो वो लड़की है सब, तो आपका सब्जेक्ट जो है वो है शी। अभी वाज आएगा, वार, डेफिनेटली वाज आएगा। शी वाज नॉट, क्या नहीं कर रही? गोइंग, जा नहीं रही, नॉट गोइंग टू कॉलेज। कि वो कॉलेज नहीं जा रही थी। उसके बाद है हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। सो ज़्यादा है, मतलब वी, आपका सब्जेक्ट वी। उसके बाद वाज आएगा या वर? डेफिनेटली वर आएगा, वर। we were not, क्या नहीं थे कर रहे? खेल नहीं थे, प्ले। उसके बाद विद आईएनजी के साथ प्लेइंग क्रिकेट। We were not playing cricket, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ठीक है, तो बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। तो सिंपली करना यही है कि सिर्फ नॉट को इंक्रीज़ कर देते हैं इसमें। जब नॉट आ जाएगा
तो आपका जुमला कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की समझ आ गई होगी। तो अब बात करते हैं इनके इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आपको पता है नाट से जो पहले लिखा होता है उसको स्टार्टिंग में लिख लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो चलें वो भी इंट्रोगेटिव जुमले जो है वो भी बनाते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले बताया था कि आपके लिए इंट्रोगेटिव बनाना मुश्किल नहीं है, वो इसलिए कि अगर आपको पॉजिटिव बनाना आता है तो आपके लिए नेगेटिव मुश्किल नहीं है। और जब आपको पॉजिटिव नेगेटिव बनाना आ जाता है तो आपके लिए इंट्रोगेटिव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले ये होता है कि नॉट से पहले देखें, जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब था उससे नॉट से पहले क्या था तो उसको स्टार्टिंग में लिख दें, तो वो क्या बन जाएगा, आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा, मतलब सवालिया। तो क्या वो सो रही थी, तो सबसे पहले देखें आपका वो लड़की है या लड़का है या कोई एक नाम है, किसी का नाम है, कुछ भी, तो उसको देखें, फिर उसके बाद आपने वाज लगाना या हुआ, ठीक है जी। तो वो लड़की है, सो यहाँ पे वाज सब्जेक्ट क्या है, शी, वाज शी क्या हो रहा है, सो रही थी, स्लीप। with ing, was she sleeping, क्या वो सो रही थी, was she sleeping। उसके बाद आ जाता है क्या वो क्रिकेट खेल रहा था, तो वो एक लड़का है, सबसे पहले आपने लिखना है was। उसके बाद जिस तरह डेफिनेटली यहाँ पे she लिखा है ही लिख दे, was he खेलना, प्ले विद ing के साथ, was he playing क्या, क्रिकेट। was he playing क्रिकेट क्या वो क्रिकेट खेल रहा था। इसी तरह कोई और जुमला आ जाता है तो आपने देखना ये है कि वो किसी का नाम आ रहा है, ज्यादा लोग हैं, तो आई वो यू दे के साथ आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, यहाँ सिंगुलर आ रहा है, तो आपने को याद होना चाहिए कि आपने वाज लगाना ही होगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद तीसरा जुमला, क्या वो कॉलेज जा रहे थे, ठीक है जी। तो वो ज्यादा है, सो हम यहाँ पे व उसके बाद दे, आपका सब्जेक्ट ज्यादा है वो, तो व दे, उसके बाद कॉलेज गो विद ing के साथ, गोइंग कहाँ जा रहे हैं, टू कॉलेज। Were they going to college। तो आई होप सो कि आपको पास्ट कंटिन्यूस की समझ आ गई होगी कि अगर कोई जुमला पास्ट कंटिन्यूस में आ जाए, जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहा था, वो लाहौर जा रहा था, वो खाना खा रहा था, लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ, कंटिन्यू था लेकिन गुजर चुका है, मतलब पास्ट जो है वो गुजर चुका है। तो इसी तरह कोई भी इस तरह का जुमला आ जाए पॉजिटिव में तो आपको स्ट्रक्चर पॉजिटिव की याद होनी चाहिए। अगर कोई नेगेटिव में आ जाता है तो आपको उसकी नेगेटिव की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए कि भाई वाजवार के बाद क्या था, नाट। अभी इसी को हमने कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव में, तो वाजवार जो है नाट से पहले लगा था हेल्पिंग वर्ब वाज और वाह। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।